Welcome back NFX and AOT फाइनल चैप्टर इज आउट। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है आर्मिन एंड एरिन छोटे वाले के साथ, जहाँ आर्मिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें वो सब करना था जब तुमने फ्यूचर देखा था अटैक टाइटन की पावर से, बट क्या तुम्हें सच में उसको होल से रिडल करना ज़रूरी था एंड क्या रीज़न था उसका। देन एरिन ने कहा कि उसने डेस्परेट फील करा खुद को सेपरेट करने के लिए उन सब से, एंड उस टाइम पे उसने ये भी पूछा खुद से कि वो क्या कर रहा है एंड क्यों कर रहा है, बट वो सिर्फ फ्लो के साथ गया एंड वो सॉरी है। एंड आर्मिन कहता है कि ये तुम मिकासा से कहो ना कि मिस से, स्पेशली आफ्टर जो तुमने नॉनसेंस कही उससे। एंड एरिन कहता है या यू राइट। देन आर्मिन कहता है एरिन क्या तुमने हम सबको इसलिए पुश अवे करा ताकि तुम आखिर में ये हमें एज ए हीरोज ब्रांड कर दो जिसने ह्यूमैनिटी सेव करी। जहाँ एरिन कहता है यस दैट्स राइट। एंड जितने पीपल जो कि अब बचे हैं दुनिया में वो तुम्हें एक ट्रेमेंडस डेथ वो करेंगे। एंड इवन अमंग द island devils there were those on Paradise Island that opposed what I did and kept their humanity. The world would now hold you in highest regard, at least that was my plan. बट आर्मिन कहता है कि बट तुमने कहा था कि तुम हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हो पैराडाइज आइलैंड के जो पीपल हमारे अगेंस्ट वेंजेंस लेना चाहते हैं, जिस तरह से टाइबर फैमिली ने करा था ग्रेट टाइटन वॉर के बाद में। लेकिन उसने कहा कि अब वो वेंजेंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी किल्ड हो गई रम्बलिंग की वजह से, एंड वो एकदम से बैटल में नहीं जा पाएंगे। एंड आर्मिन कहता है कि तुम्हें सच में इतनी दूर जाने की ज़रूरत थी फॉर आवर सेक। देन एरिन कहीं जाने लगता है एंड वो कहता है कि चलो वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं एंड बात करते हैं चलते चलते फाउंडर यमीर के बारे में, जहाँ पर वो ले जाता है लिक्विड फायर या कुछ वैसी प्लेस पर। एंड बताता है कि 2000 ईयर्स अगो जो यमीर थी उसने हमेशा किंग फ्रिट्स की बात मानी जो कि टाइटन पावर्स को लीड करा, जो कि हम अभी देखते हैं। एंड इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग द पावर दैट राइवल गॉड उसने क्यों फ्रिट्स की बात मानी, क्योंकि फ्रिट्स ने उसका घर जला दिया, उसके फादर को मार दिया, उसकी टंग तोड़ दी, तो वो क्यों सबमिट करती रही उससे। एंड आर्मिन कहता है कि व्हाट इन द वर्ल्ड मेड हर चूज दिस। एंड देन एरिन कहता है कि उसने उसको एनकाउंटर करा था पास के अंदर एंड उसने समझा उस चीज़ को, बट वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था बिलीव करना क्योंकि the founder Ymir was in love with Karl Fritz, and that's the true reason that Ymir's restriction has perished for the last 2000 years. And वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाया उसके अंदर, बट उसे पता है कि काफ़ी ज़्यादा पेन के अंदर है एंड वो फ्रीडम के लिए विश कर रही है। एंड वो 2000 ईयर्स तक चाहती थी कि कोई आए एंड कोई उसे फ्री कर सके उस चीज़ से। एंड देन वो फाइनली वो पर्सन अराइव हो गया एंड वो मिकासा थी। देन आर्मिन पूछता है कि मिकासा क्यों, तुम क्यों नहीं। देन वो कहता है कि ये खाली फाउंडर यमीर ही जानती है एंड इवन वो ये सोचा है कि मिकासा क्या चूज़ करेगी। देन एरिन कहता है कि वो एक चीज़ कह सकता है सर्टेनली कि यमीन का मिकासा को चूज़ करना इस एंड रिजल्ट पर हमें लाया है, एंड जो भी उसने करा वो सिर्फ इस एंड रिजल्ट को रीच करने के लिए था। एंड जो उसने करा बस खाली बात को फॉलो करा था। उसने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को मैसेकर्ड कर दिया, उसने पैराडाइज आइलैंड पे सबको किल करने की मजबूर कर दिया, उसने अपने प्रेशियस फ्रेंड्स को वॉर के अंदर ड्रैग कर दिया एंड ये भी उसे नहीं पता था उस टाइम पे कि वो जिंदा है भी या नहीं। एंड देन आर्मी कहता है कि तुमने जो वहाँ पर देखा था सेरेमनी में वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा, उस सारे बर्डन को अकेला कैरी करना होगा। एंड एरिन कहता है आर्मिन माई थॉट्स हैव बिकम इनकोहेरेंट, द इन्फ्लुएंस दैट द फाउंडर्स पावर अबाउट हैव नो पास्ट और फ्यूचर, दे ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई इट वाज इनएविटेबल। एंड उस टाइम पर बर्टोन मरना नहीं चाहिए था एंड इसी वजह से उसने उस चीज़ को ओवरलुक करा एंड उसने भेजा। एंड देन आर्मिन कहता है कि लेट्स गो एरिन। देन वो ओशन में पहुंच जाते हैं एंड आर्मिन पूछता है कि क्या तुम मिकासा के बारे में क्या सोचते हो, मिकासा आराम से किसी और के साथ हैप्पीली रहे। देन एरिन कहता है कि वेल उसे नहीं पता। देन आर्मिन उसे एक पंच मारता है, कहता है डोंट गिव इट दैट नॉनसेंस, आई डोंट रिमेंबर फॉरगिविंग यू फॉर व्हाट यू डिड सैड, हाउ डू यू फील अबाउट बंडी टर्निंग डाउन मिकासा's feeling for you, do you think you could get away by simply just saying forget about me to Mikasa, the one person who put her life on the line just for you? Mikasa ought to forget about a heartbreaker like you and find happiness elsewhere. Well, she might find an easily good man. But एरिन कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मिकासा को कोई और मिले एंड वो चाहता है कि मिकासा के अंदर उसकी फीलिंग्स रहे खाली। एंड इवन इफ आफ्टर एरिन डाइज मिकासा के हार्ट में वही रहना चाहिए। एंड वो कहता है कि प्लीज़ इसको मत पता मिकासा को। एंड वो मरना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो मिकासा तुम सबके साथ रहे। देन आर्मिन कहता है कि कोई और भी रास्ता हो सकता है इसका, बट एरिन कहता है आई कैंट।
all those people who probably didn't want to die and yet there's no way to be forgiven for this. And then एरिन कहता है कि इवन उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे एंड होने वाला है, एंड उस टाइम पे ये लोग उसे रोकना भी चाह रहे थे, एंड बट स्टिल वर्ल्ड को डस्ट में रिड्यूस कर सकता था. उसने मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एनाहिलेट कर दिए हैं, एंड इन फ्यू डेज दिस लैंड विल बी फिल्ड विद इंसेक्ट दैट हैड ग्रोन फैट ऑन द कैरियन. आई वांटेड टू टर्न ऑल द अर्थ इनटू अ ब्रांड न्यू लैंड. आर्मिन कहता है क्यों? एरिन कहता है उसे नहीं पता, बस वो करना चाहता था एट एनी कॉस्ट. एंड वो कहता है कि इट्स अबाउट टाइम आई इरेज योर मेमोरीज. एंड वो कहता है कि जब नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरे को किल करने की कोशिश कर रहे होंगे एंड ये सब जब एंड होगा तो वापस रिपेयर करोगे हर चीज़ को. देन आर्न कहता है थैंक यू फॉर टर्निंग योर सेल्फ इंटू अ मास मर्डरर फॉर अर्थ सेक. आई स्वेयर आई वॉन्ट लेट दिस ट्रांसग्रेशन टू गो टू वेस्ट. एरिन कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या होगा जब वो मरेगा, बट उसे पता है कि आर्मिन वॉल्स के बियॉन्ड जा सकता है एंड वो ह्यूमैनिटी को सेव कर सकता है. एनी आर्मिन से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे वोन्स हील हो गए, एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं कि वो वापस वहीं पर है. एंड देन हमें देखने को मिलता है कि फाल्को वापस ह्यूमन में टर्न हो गया है. देन हमें मिकासा देखने को मिलती है जो कि एरिन का हेड कैरी कर रही होती है. देन आर्मिन की मेमोरीज रिटर्न हो जाती हैं एंड हम देखते हैं कि जो मिकासा की जो चॉइस थी वो वाइप आउट कर देगी सारे टाइटन्स की पावर इस वर्ल्ड से. हम धीरे धीरे देखते हैं सारे लोगों को एक दूसरे से रियूनाइट होते हुए एंड टाइटन पावर ख़त्म होते हुए सबकी. एंड एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टच कर रही है, वो ये 2 पेजेस थे जहाँ पर लीवा कहता है वर यू ऑल वाचिंग दैट इट्स सीन दैट दिस इज़ हाउ इट एंड्स दैट द गोल दैट यू ऑल डिवोटेड योर हार्ट्स टू. एंड ये पेज लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल था जब आप देखते हो कि सारे के सारे सर्वे कॉर्प्स के मेंबर्स and Levi. Guys, hashtag ससा गए हो in the comment section please. कैसा कहते हैं कि एरिन यहाँ पर पीस में नहीं रहेगा, इस वजह से पीस पे लेके जाते हैं हम एंड मिकासा चली जाती है. फिर हम देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर वॉल चल रही है उनके बीच में एंड वो ट्रस्ट नहीं करते हैं. लेकिन आर्मिन आता है, वो कहता है कि हमारे पास टाइटन्स की पावर अब नहीं है एंड अगर होता तो अब तक वो अब तक लड़ रहे होते उनसे, ना कि बैठे होते इस तरह से. वो कहता है वो आर्मिन एलर्ट है एंड वो एक एल्डियन है पैराडाइज आइलैंड का एंड वो है जिसने अटैक ऑफ टाइटन एंड येगर को मारा. देन 3 इयर्स पास हो जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं हिस्टोरिया को उसके किट के साथ. देन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी. यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ये कहते हैं कि जब तक एल्डियंस या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइप अप नहीं हो जाते तब तो कोई पीस नहीं रह सकता. एंड जो मे बी जो एरिन ने कहा था वो सही था. एंड इवन सो एरिन ने इंटरेस्ट करा फ्यूचर हमारे साथ एंड ये मुझे तो भी अच्छा नहीं लगा. देन हमें फिर कोई बात की पेज देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग कैसे लिव कर रहे हैं इस टाइम पर. एंड या लीवाई सर्वाइव कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लिटरली बता रहा हूँ. एंड ये हम फाल्को एंड गावी को भी साथ में देखते हैं. देन हम मिकासा को देखते हैं लास्ट में पर जहाँ वो कहती है एरिन एवरीवन विल सून बी हियर टू मीट यू आर हैप्पी राइट. देन मिकासा को उसका फ्लैशबैक आता है पर मिकासा कहती है आई विश आई कुड सी यू अगेन. लेकिन एक बर्ड आती है वो स्कार रैप कर देती है एंड मिकासा कहती है एरिन यू रैप दिस स्कार अराउंड मी थैंक यू. एंड दिस इज हाउ अटैक ऑन टाइटन एंड्स. नाउ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिक्स फीलिंग है इस चीज़ को लेकर. फर्स्टली why the fuck is war still going on? Like my boy Eren sacrificed himself, but why the fuck is war still going on? Seriously, why? एंड कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे ट्विटर पर कि जो लास्ट में जो एरिन बर्ड बन गया था वो उन्हें पसंद नहीं आया. आई डोंट नो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि एरिन ने फाइनली फ्रीडम फाइंड कर ली एक बर्ड बनकर, जो कि मुझे तो देखो सही लगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम्स. एंड एक चीज़ मुझे सही नहीं लगी वो ये है कि एरिन अचानक से मिका से सिम क्यों बन गया. मतलब सीरियसली मैं नहीं कह सकता कि अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस से एकदम 5 की रेटिंग पर आ गया इस एंडिंग की वजह से. ऐसा नहीं होता, बट अब ऐसा होता है कि एंडिंग कब से रूइन कर देती है पूरी सीरीज़ को. बट ये एंडिंग मेरी नहीं, मैं कह सकता हूँ मिडिल थी, बुरी भी नहीं थी अच्छी भी नहीं थी. ठीक है, मिडिल थी है. सो मैं अभी भी अटैक ऑन टाइटन को आराम से एक 9 दूंगा 10 में से. पूरी सीरीज़ को प्रॉब्लली 9.5 दूंगा स्टिल. सो या आप बताओ आपके थॉट्स कितने हैं एंड मैं प्रॉब्लम बाद में एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँ अब मेरे थॉट्स एंडिंग के ऊपर एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर. सो या आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, एंडिंग कैसी लगी. अगर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में. तब तक के लिए